देखो बेटा, आज हमारा क्या चलेगा, क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर हमारा अभी स्टार्ट होगा, तो इसका मैंने यहाँ पे जो हेडिंग डाली है वो क्या डाली है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है चैप्टर 9th में भी। 9th से पहले हमारा क्या था, ये 8th में भी हमारा चैप्टर है, लेकिन 8th में इतना ज़्यादा उसका फोकस नहीं था पॉलिनोमियल का। इस वाले जो 9th में हमारा क्या है, 9th में ज़्यादा फोकस है पॉलिनोमियल का। उसके बाद फिर ये आपका 10th में भी आ गया, तो 10th में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ा के बताया गया है। बाकी 9th की डेफिनेशन और 10th की डेफिनेशन क्या है, सेम है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल हमारे बेटा क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल से पहले आप थोड़ा सा ये बताओ मेरे को कि वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, और हमारे बेटा कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा हमारे, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स बेटा हमारे क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम बेटा क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और कांस्टेंट को हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं बेटा। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं बेटा वो हमारे क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, X to Z ले लो आप, ठीक है। और जो हमारे बेटा कांस्टेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, तो यहाँ पे X to Z क्या, चलो मेनली जाता है इन्हीं का यूज होता है। और यहाँ पे आप क्या लो, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग्स ले लो, पहले लो बेटा काउंटिंग्स ले लो। ये हमारे बेटा क्या हो गया, अचर हो गया। वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, X Y Z, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारी बेटा क्या होती है, नंबर्स होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर वेरिएबल और कांस्टेंट इनमें क्या डिफरेंस है, इनको हम अलग अलग नाम से क्यों बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा चेंज होना, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होते हैं। तो इनमें मेन यही डिफरेंस है कि वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो चेंज होती रहती है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा फिक्स रहता है, मतलब वो नॉन चेंजेबल होता है, चेंज नहीं होता है। तो यही हमारा मेन डिफरेंस है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे बात आ गई कि हमारे बेटा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल से पहले हमारा बेटा क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है बेटा, हमारा एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन को बेटा हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजक। अब ये आपने 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक तो आपके बेटा वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, और हमारे क्या हो गए, साइन हो गए। उनको मिला के जो हमारा बनता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 2x² + 3x + 5। अब यहाँ पे आप देखो कि 2, 3, 5 ये हमारे बेटा कांस्टेंट हो गए, और ये जो हमारा x दे रखा है ये हमारा बेटा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये जो प्लस का साइन जो दे रखा है ये हमारा बेटा क्या हो गया, साइन हो गए। तो इनको मिला के जो हमारा बना है, तो यही हमारा बेटा क्या है, एक्सप्रेशन है। ये हमारा बेटा क्या है, एक्सप्रेशन है। और भी हम ले सकते हैं जैसे 7x - 3/2, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। 5xy - 7x², ये भी हमारा बेटा एक्सप्रेशन है। तो ये सारे हमारे बेटा क्या एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आ गई कि हमारा टॉपिक क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। तो इन सबके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हमें पॉलिनोमियल समझ में आता है। अब पॉलिनोमियल की बेटा इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमारी एग्जैक्ट क्या होती है बेटा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन बेटा हमारी क्या होती है, if in the expression the power of variable is 0 or positive integer, then this expression is called polynomial। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर व्यंजक की घात, अगर व्यंजक में चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक है, तो उस व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल कहते हैं। उस
इस व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, इफ इन द एक्सप्रेशन the power of variable is 0 for positive integer, then this expression is called polynomial. If in the expression the power of variable is 0 or positive integer, then this expression is called polynomial. तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये polynomial के डेफिनेशन हो गई। इसको हिंदी में बता सकते हैं, यदि व्यंजक में चर की घात, यदि व्यंजक में चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक है, 0 या धनात्मक पूर्णांक है, तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं बेटा, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये हमारी बेटा क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई कि यदि व्यंजक में चर की घात 0 धनात्मक पूर्णांक है तो उस व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जो आपका बेटा एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल में आप ले सकते हो 7x² - 5x - 2, या आपका 8/3 x² - 5, या आपका आ जाएगा बेटा 7/2 x³ - 5x + 2, या इस तरीके से आप ले लो 5x⁴ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हमारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये सब के सब बेटा हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखना, वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो बेटा हमारी क्या होनी चाहिए, 0 हो या हमारी पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो x है इसकी पावर बेटा क्या 2 है, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी बेटा हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, यहाँ भी हमारा है और यहाँ भी है। इसलिए ये सबके सब हमारे क्या है बेटा, जो एक्सप्रेशन है ये सबके सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो ये आपको शायद आपको पता होना चाहिए, इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो जो ये हमारी बेटा नंबर लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन हिंदी में से बेटा क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, संख्या रेखा बोलते हैं। इसमें बीच में हमारा बेटा क्या होता है, 0 होता है। 0 के राइट साइड में बेटा हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। 0 के लेफ्ट में हमारे बेटा नेगेटिव इंटीजर होते हैं, उनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए बेटा। इधर वाले बेटा 0 के लेफ्ट वाले क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे बेटा। ये क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 4 बेटा। और नेगेटिव जो इंटीजर्स बेटा हमारे होते हैं वो हमारे बेटा -1 -2 -3 और 4, ये हमारे होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि जो पावर होनी चाहिए वो या तो 0 हो या क्या हो बेटा, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आगे देखो बेटा कि हम कैसे पता करें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो थोड़ा सा देखो, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। जैसे आपका आ गया x² + 5x - 2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर बेटा क्या हो जाएगी, 1/3 + 3x² - 5 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 8x² + 5 √x - 2 आ जाएगा बेटा।
इसके बाद बेटा हमारा क्या है 7x² प्लस 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/x माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ले लेंगे बेटा 8x² प्लस 5x माइनस 1 माइनस का 3 ले लेंगे बेटा। इसके बाद बेटा हमारा क्या हो जाएगा √5x² माइनस का 3/2x माइनस का 7 ले लिया बेटा। 5x² माइनस का 7/5 क्यूब रूट ऑफ x माइनस का 2 ये ले लिया बेटा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारा x का बेटा वेरिएबल है इसकी 2 पावर इसकी बेटा 1 है, तो ये हमारे दोनों ही हमारे क्या बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये हमारा बेटा पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया बेटा यस। क्या ये पॉलिनोमियल है बेटा हमारा? यहाँ पे इस पे 1/3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/3 हमारा क्या होता है बेटा इंटीजर नहीं होता है। तो जब इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर हमारे ये होता है बेटा पूरी नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा ये 8x² प्लस 5√x माइनस 2। तो यहाँ पे ये x पे तुम्हारा बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये जो हमारा x है इसका हमारा बेटा क्या आ जाएगा रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारा क्या आ जाएगा ये इस पे तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये हमारा ऊपर अगर जाएगा बेटा तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x⁻1 माइनस 5। यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। इसमें भी हमारा है तो ये भी 9 आ जाएगा बेटा। इसमें हमारा बेटा क्या है इसमें 5 पे रूट है, वेरिएबल पे तो नहीं मतलब कांस्टेंट पे वेरिएबल पे नहीं है, यहाँ भी हमारा बेटा यस हो जाएगा। और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट का मतलब क्या है जब भी हटेगा तो इसको 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर लेना कि हमारा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आगे देखो बेटा, आगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, आगे आपका बेटा क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो ये हमारा बेटा क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। हिंदी में इसमें हम क्या लिखेंगे, हिंदी में आप अपने आप देख लेना कि चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं बेटा। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल देखो बेटा, जैसे यहाँ पे हमने पहला ले लिया है 7x³ प्लस 5x² माइनस 2। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री बेटा हो जाएगी वो हमारी बेटा क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वेरिएबल का x है, इसकी हाईएस्ट पावर बेटा कितनी है 3 है, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा डिग्री हो जाएगी। सेकेंड बेटा हमारा क्या हो जाएगा 9x² प्लस 5x⁴ माइनस का 3। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस टर्म की डिग्री कितनी 2 है, इसकी कितनी है 4 है, इसकी कितनी है 0 है। तो यहाँ पे क्या हाईएस्ट कितना बेटा आपका 4 हो गया, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा हमारी 4 हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड बेटा लेके चल रहे हैं 9x² प्लस 5x/³ माइनस का हमारा बेटा क्या हो जाएगा x² y² आ जाएगा प्लस का 5x। अब इसकी डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो आपके दो वेरिएबल है, दोनों ही इनटू में है। तो जब इनटू में हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है उनको बेटा ऐड कर लेते हैं। तो इस टर्म की डिग्री बेटा हमारी कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि 2 इसकी होगी 1 इसकी, तो 3 होगी बेटा।
इस टर्म की डिग्री बेटा कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी। इस टर्म की डिग्री बेटा 2 2 4 हो जाएगी। इस टर्म की डिग्री बेटा 1 हो जाएगी। तो हाईएस्ट जो बेटा हमारी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री आ जाएगी बेटा वो आपकी 4 आ जाएगी। डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बताते हैं बेटा। आगे बेटा हमारा क्या चलेगा, आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये बेटा हमारे क्या होते हैं, बहुपदों के प्रकार। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बहुपदों के प्रकार। ठीक है, तो पहला बेटा हमारा क्या होता है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी बेटा इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि polynomials which has degree 1, polynomials which have degree 1 are called linear polynomial। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जिन polynomials की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, linear polynomials कहते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो कि इनकी जो बेटा डिग्री होती है वो बेटा हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो आप शॉर्ट में कह सकते हो कि 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं बेटा। यहाँ पे आप एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, 8x - 5 7x, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5/4x एक्सेट्रा बेटा। तो ये हमारे बेटा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा बेटा हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा हमारे क्या, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद हमारे बेटा क्या होते हैं, इनकी डिग्री बेटा क्या होती है, 2 होती है। और 2 डिग्री वाले जो हमारे बेटा पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें एग्जांपल में आपको क्या हो जाएगा, x² + 5x + 2 आ जाएगा, 8x² - 3x - 1 आ जाएगा, 7x² - 5 etc। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस आपको हाईएस्ट पावर 2 देखनी है। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब बेटा हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इनकी डिग्री क्या है, 2 है। इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तीसरा बेटा हमारा क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद। अब ये हमारे बेटा क्या होते हैं, इनमें क्या, इनकी जो डिग्री होती है बेटा वो 3 होती है। इनकी डिग्री कितनी होती है बेटा, आपकी 3 होती है। इसमें एग्जांपल में आपके बेटा क्या हो जाएगा, x³ - 5x - 2 7x³ + 3x² - 2 etc। तो ये बेटा हमारे क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है आपकी तरीके से। और बेटा हमारा क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये हमारे बेटा क्या कहलाते हैं, चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद बेटा हमारे क्या होते हैं, इनकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 4 होती है। इनकी डिग्री कितनी होती है बेटा, हमारी 4 होती है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और इसमें बेटा जो एग्जांपल आएगा हमारा वो x⁴ - 5x - 2 7x⁴ - 5 ऐसे। ऐसे हमारा फिफ्थ बेटा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा हमारे क्या होते हैं, इसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अचर बहुपद। इनकी जो डिग्री होती है बेटा वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा कि जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, 8 लिख लो, 100 लिख लो, ये सब हमारे क्या बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
अब क्यों है थोड़ा देख सकते हो आप, 8 को हम 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जब बेटा क्या लिखते हैं एस टू द पावर 0, तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी डिग्री कितनी आ गई 0, तो इसीलिए क्या है ये हमारा जो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री बेटा क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्या आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेस पे बेटा मतलब पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। देखो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, पहला हमारा बेटा क्या होता है मोनोमियल, ये आपको सबको पता है। मोनोमियल हमारे कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा एक पदी, इनको क्या बोलते हैं बेटा एक पदी बोलते हैं। जब इनमें क्या होती है बेटा ओनली वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म मतलब वन टर्म होती है केवल इसमें बेटा हमारी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा मोनोमियल। एग्जांपल में आप कुछ भी ले लो बेटा, 2x ले लो, 100x/z ले लो बेटा, और आप बस बेटा इतने रखो एग्जांपल। तो ये हमारे बेटा क्या है मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है ये 2 और x के बीच में है, यहाँ पे इंटू का साइन है, अगर प्लस माइनस का साइन होता तो ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इंटू का साइन होता है तो ये बेटा हमारे एक कहलाते हैं। तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। उसके बाद सेकेंड बेटा हमारा क्या आ जाएगा, बाइनोमियल आ जाएगा। तो बाइनोमियल बेटा हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं द्विपद। अब इनके नाम से लग रहा है बेटा कि इनमें 2 टर्म्स होती है, कितनी होती है 2 टर्म्स होती है। तो इसमें बेटा 2 टर्म्स हमारे बेटा क्या आ जाएंगे, जैसे आपने ले लिया x² + 2 या 2x + 3 ले लिया, ठीक है बेटा। ये आपने 7/2x - 5 ले लिया, तो ये सब बेटा हमारे क्या है, ये हमारे बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टर्म है एक टर्म होगा, उनके बीच में बेटा प्लस का साइन आ गया, तो ये इसका मतलब ये अलग अलग सेपरेट हो गए। तो ये 2 टर्म, ये 2 टर्म, ये 2 टर्म बेटा, मतलब प्लस या माइनस का साइन अगर आ जाता है तो वो हमारे बेटा क्या हो जाता है सेपरेट हो जाते हैं। अगर बीच में इंटू का साइन देता है तो वो सेपरेट नहीं होते। तीसरा बेटा हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं बेटा त्रिपद। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें कितनी टर्म्स होती है बेटा 3 टर्म्स होती है, कितनी होती है 3 टर्म्स। यहाँ पे एग्जांपल में आपको क्या आ जाएगा x² + 2x - 1, यहाँ पे 3x² - 5x + 2 ऐसा। तो ये हमारे बेटा क्या हो गया ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 8th में पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करवाने के चक्कर में अगर थोड़ा सा बता दूँ आपको, ठीक है बेटा। आगे बेटा आपका क्या आएगा कोएफिशिएंट्स। देखो बेटा कोएफिशिएंट्स हमारे बेटा क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स इनको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं गुणांक। अब देखो हिंदी में बेटा क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं, तो हिंदी का थोड़ा सा मैं संधि भी शेयर कर रहा हूँ। गुणांक मतलब गुणा प्लस बेटा क्या आ जाएगा अंक आ जाएगा, मतलब जो अंक हमारा बेटा क्या होता है गुणे में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसमें आप एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में जैसे हमारा आ गया 7x² - 3/2x + 5। तो यहाँ पे देखो बेटा आपका अगर कोई आपसे कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बताओगे कि जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ दो, उसके साथ जो नंबर इंटू में होते हैं वही बेटा हमारा क्या कहलाता है कोएफिशिएंट कहलाता है। ऐसे बेटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर आपसे कहा था कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, अब यहाँ पे x³ तो नहीं है, x³ नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो हम सपोज को इसके आगे क्या ले लें 0 × x³ लिख दिया, अब ये बताओ क्या ये अभी भी तो ये 0 है, क्योंकि 0 से इसके इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है तो x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे क्या है 0 है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे आपका क्या चलेगा बेटा जीरोस, ठीक है बेटा। ये भी आपने सब आपने 9th क्लास में कर रखा।
हेडिंग डालना बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा, बहुपद का शून्य। अब देखो बहुपद के शून्य बेटा हमने 9th क्लास में निकालना सीखे थे। जैसे मान के चलो आपने एग्जांपल में ले लिया कि एक हमारा कोई बहुपद दे रखा है, वो आपका दे रखा 2x + 5। अब आपसे कहा जाता है इसका जीरो निकालो, इसका हमारा शून्य निकालो। तो शून्य बेटा हमारा होता क्या है कि x का वो मान जिससे हमारी px की वैल्यू बेटा जीरो आती है, वो हमारा पॉलिनोमियल का बेटा जीरो कहलाता है, या उसका बेटा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपको अगर इसका वो निकालना है मान की जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके इक्वल में बेटा क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। 2x + 5 = 0। यहाँ पे क्या ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का 5 हो जाएगा। फिर बेटा हमारा क्या है, x = बेटा माइनस का 5 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, क्योंकि इस पर क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा क्या आएगी, जीरो आएगी, तभी तो इसको बेटा जीरो लेके चल रहे हैं। ऐसे बेटा और एग्जांपल ले लो, जैसे आपका px = क्या दे रखा है, x² - 5 दे रखा है। अब इसका भी बताओ, इसका जीरो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x² - 5 = बेटा जीरो लेके चलेंगे। ये माइनस का किधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से जब आप x = निकालोगे तो ये बेटा हमारा क्या +-√5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया बेटा, जीरो निकल के आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब बेटा होता है कि एक आपका क्या हो जाएगा, x = √5 हो जाएगा, प्लस का एक हमारा बेटा माइनस का √5 आ जाएगा। इसलिए इनको हम दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। और जगह बेटा किससे निकालेंगे, जैसे आपका px = आ गया x² - 3x + 2 आ गया। अब हमें बेटा इसके जीरो निकालने, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसके बेटा हम फैक्टर करेंगे, और हमें पता है कि ये ax² + bx + c की फॉर्म बन रही है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसके जीरो निकालेंगे बेटा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या कुछ भी तो 1 है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके बेटा 2 दे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके बेटा हमारा क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि 3 के यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 लिखेंगे, x + बेटा 2 आ जाएगा। ये x² - 2x माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, 1x + 2। अब बेटा ब्रैकेट कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन है, x - 2 -1 कॉमन लेंगे बेटा x - 2 आ जाएगा। फिर बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों में सेम है, x - 2 x - 1। अब हमें क्या निकालना है बेटा, जीरो निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 zeros। आप x - 2 = 0 लेके चलोगे तो x की वैल्यू बेटा 2 आ गई। फिर आप x - 1 = 0 लेके चलोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम जीरोस निकालेंगे। आप उनके इक्वल में जीरो लेके आप क्या करोगे, उनकी वैल्यू निकालोगे आप। अब देखो बेटा आगे कि इसको हम ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल हम कैसे बताएंगे कि ये मतलब इसके जीरोस हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देखो बेटा जैसे आपका px है बेटा, px हमारा बेटा क्या है, x + 2, px हमारा x + 2 है। अब यहाँ पे हम px को बेटा क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। यहाँ पे जैसे px हमारा y होता है, तो लिख लो आप लेट px = क्या है आपका y है। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, y = बेटा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा इसका, ये x हो गया, ये y हो गया हमारा। तो आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू बेटा 2 मिल जाएगी। पुटिंग x = 0, y = बेटा 0 + 2 तो बेटा 2 आ जाएगा हमारा। फिर आप क्या रखोगे बेटा, x या बेटा आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू बेटा 1 + 2 तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे आप क्या लो 1, यहाँ पे 3 ले लो। अब इसको बेटा ग्राफ पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? देखो बेटा इसका ग्राफ देखो आप, ये बेटा x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो पहला हमारा क्या, यहाँ पे ले लिया हमने बेटा 1, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे बेटा हमने 3 ले लिया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी हमने 3 ले लिया बेटा। यहाँ पे आप माइनस में ले लो, यहाँ पे आप माइनस का 2 ले लो, और यहाँ पे बेटा आप क्या ले लो, माइनस का 3 ले लो बेटा। ऐसे बेटा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का बेटा 3 ले लो। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो पहला बेटा देखो क्या 0 2, तो 0 2 बेटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 आ गई बेटा। दूसरा बेटा हमारा 1 3, तो ये बेटा हमारा कहाँ पे आएगा, इसके सामने ले जाओ बेटा, इसके सामने। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, 1 3 आ गया। अब इससे एक लाइन बेटा आप पास करो, ये लाइन जाएगी बेटा हमारी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बेटा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, लाइन बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है